So very good morning to all my dear children. जो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं सबको मेरा नमस्कार। हम लोग बात कर रहे हैं कि गुरु की जरूरत क्या है। तो मैं यही कहता हूं कि गुरु के बिना गुजारा नहीं है, गुरु के बिना ये जीवन ही संभव नहीं है, गुरु के बिना कुछ भी नहीं है। तो गुरु की महिमा पर आधारित मैं एक कहानी आपको सुनाता हूं। एक राजकुमारी है, एक लड़की है, एक लेडी है जिसका नाम बैराग्यवती है। भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त है वो। दिन रात उनकी उपासना में लगी रहती थी। एक दिन जब वो मंदिर में बैठकर प्रभु की पूजा कर रही थी, प्रभु का भजन कर रही थी, उपासना कर रही थी, तभी मंदिर के पिछले वाले कमरे में एक चोर चोरी करने की फिराक में था, कुछ निकालने की फिराक में था, कुछ लेना चाह रहा था, वहां से चोरी करने आया था। बहुत ही वांटेड थीप था, बहुत ही नामी ग्रामी चोर था। उसने मंदिर जब चोर वहां चोरी करने आया तो मंदिर से उसे किसी लड़की का आवाज सुनाई पड़ा कि वो पूजा कर रही, लड़की अपना पूजा पाठ कर रही है। चोर ने कहा कि तो बड़ा अच्छा है मूर्ख बनाना, चलो साधु का वेश बनाते हैं और लड़की से मिलते हैं, सारा माल इसका जब्त कर लेंगे, क्योंकि ये राजकुमारी है, पैसे वाली पार्टी है। चोर साधु का वेश बनाया। दो चीजें हैं, साधु बनना बहुत आसान है, साधु होना बहुत कठिन है। जो चोर था वो साधु हुआ नहीं था, साधु था नहीं, वो साधु बना था, साधु का रूप धारण किया था। और वो सामने से रूप धारण करके बैराग्यवती के सामने आया। बैराग्यवती ने साधु को देखकर प्रणाम किया, कहा गुरुदेव पानी पिलाएं। साधु था नहीं, बना था। जो बना था, साधु जो बना था, चोर जो साधु बना था, उसने कहा हाँ बिल्कुल पिलाओ। बैराग्यवती जब पानी लेकर आती है, साधु ने तुरंत उससे क्वेश्चन किया कि बताओ कि आपने दीक्षा लिया है। दीक्षा मीन्स मंत्र लेना, गुरु कर लेना। बैराग्यवती ने क्या नहीं, अभी तो मैंने नहीं लिया है। साधु ने कहा तो फिर ऐसे लोगों के हाथ में पानी नहीं पीता और मैं अब चलता हूं। क्योंकि बहुत ही उत्तम श्रेणी की भक्ति बैराग्यवती तुरंत साधु को रोका, कहा गुरुदेव रुकिए, ऐसे मत जाइए, आप ही हमको दीक्षा दे दीजिए, आप ही हमको मंत्र दे दीजिए, सो दैट मैं आपको ये जल अर्पण कर सकूं, ये पानी पिला सकूं। साधु ने कहा, साधु था नहीं, वो साधु बना था। जो साधु बना था उसने कहा कि देखिए ऐसे तो मैं दीक्षा किसी को देता नहीं और इस जगह पर नहीं दे सकता। बैराग्यवती ने कहा कहां पर दीक्षा देंगे, मतलब मैं उसके लिए मुझे घनघोर जंगल में जाकर दीक्षा दूंगा, क्या तुम तैयार हो वहां चलने के लिए? बैराग्यवती ने कहा गुरुदेव जिसमें मेरा जीवन सफल हो जाए उसमें मैं क्यों नहीं तैयार रहूंगी। साधु ने कहा तो फिर जाओ, सारा आभूषण गहना रुपया पैसा सब लेकर चलो वहां पे और वहीं पर चलो, मैं तुम्हें दीक्षा दे दूंगा। बैराग्यवती साधु के पीछे पीछे चल देती है। घनघोर जंगल में जाने के बाद साधु जो बना था नहीं, ध्यान रखना है इसमें, साधु मतलब बना था, डुप्लीकेट साधु था, वो था नहीं वो। उसने बैराग्यवती को एक पेड़ से बांध दिया, सारा माल हड़प लिया, सारा रुपया पैसा जेवर जवरा सब लेकर के वहां से चंपत हो गया, भग गया और कहा कि 7 दिनों के बाद मैं आऊंगा तब इस बंधन को खोलूंगा, तुम खोलने का प्रयास मत करना। गुरु की वाणी कैसे काट सकती है वो, भक्त प्राणी थी वो चला गया। दूसरा दिन जब हुआ, दूसरे दिन राजा साहब को पता चला कि बैराग्यवती शाम को महल लौट कर नहीं आई। उन्होंने आदेश किया खोजो उसको। राजा स्वयं घोड़े पर सवार होकर जंगल घूमने चले गए। खोजते खोजते उन्होंने देखा कि हमारी जो बेटी है वो एक पेड़ से बंधी हुई है। राजा वहां गया, बेटी तुमको किसने बांधा? बैराग्यवती ने कहा कि पिताजी ये हमारे गुरुदेव ने बांधा है। राजा ने कहा अरे गुरुदेव ऐसा होता है, गुरु ऐसा होता है, पेड़ से बांध देगा तुमको, भूखों मार देगा, लाओ मैं बंधन खोल देता हूं। बैराग्यवती ने कहा नहीं पिताजी प्रणाम करती हूं आपको, आप जाइए। और ये गुरु का बंधन है,
ये गुरु ही खोल सकते हैं, कोई दूसरा नहीं खोल सकता है। राजा ने बहुत कहा, बैरागवती मानी नहीं। 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, भगवान विष्णु का सिंहासन हिल गया कि एक सती, एक बहुत बड़ी भक्त भूखों मर रही है। उन्होंने नारद मुनि को भेजा कि जाकर देखो क्या बात है। नारद जी आए, नारायण नारायण कहते हुए बैरागवती के सामने प्रकट हुए और कहा, बैरागवती मुझे पहचानती हो? कहा, बिल्कुल पहचानती हूं, आप तो साक्षात भगवान नारद जी हैं। यानी तुमको किसने बांधा? बैरागवती ने कहा, मेरे गुरुदेव ने बांध दिया है। नारद ने कहा, लाओ मैं इसको खोल देता हूं, वो चोर है, लुटेरा है, तुमको तुम्हारा सब माल लेकर भाग गया और तुम उसको गुरुदेव बोलती हो। बैरागवती ने कहा, नारद जी ये गुरु की ही महिमा है, उन्हीं की कृपा जो आपके दर्शन हो गए, तो आपका दर्शन मिलना इतना आसान थोड़े है। कौन दर्शन आपका पाता है? ये उन्हीं प्रभु की, उन्हीं गुरु की महिमा है कि आज 2 दिन बीते हैं, 3 दिन बीते हैं कि आप आकर दर्शन दे दिए। नारद ने कहा, लाओ खोल दें बंधन। उसने कहा, नहीं बंधन आप नहीं, गुरुदेव हमारे 7 दिन बाद आएंगे, वही खोलेंगे। नारद मुनि लौट के भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं। अब भगवान विष्णु को सारा दृष्टांत सुनाते हैं। कहते हो लड़की मान ही नहीं रही है। भगवान विष्णु स्वयं चतुर्भुज रूप धारण करते हैं, मंद मंद मुस्कुराते हुए बैरागवती के सामने पहुंचते हैं। कहते हैं, मैं ही भगवान हूं जिसकी तुम दिन रात पूजा करती हो, तुम मेरे ही भक्त हो, और जो तुमको बांध कर गया वो चोर था, लाओ बंधन हम खोल देते हैं। बैरागवती ने कहा, प्रभु वो हमारे गुरुदेव हैं और ये बंधन वही खोल सकते हैं, आप भगवान हैं। लेकिन अगर आज गुरु ना होते तो आपके दर्शन होना, इतना दिन से हम पूजा पाठ कर आपका दर्शन कहाँ हुआ था। ये आज गुरु की महिमा के आपका दर्शन हो गया, आप हमें दर्शन दे रहे हैं। तो भगवान विष्णु ने नारद से कहा कि जाओ भाई पकड़ के लाओ, उस गुरु को बुला के लाओ, कहीं चोरी का प्लान कर रहा होगा। नारद मुनि गए और उस चोर को ढूंढे। वो चोर कहीं चोरी करने जा रहा था। उसने कहा कि अरे भाई चलो भगवान बुलाए हैं। साधु ने कहा, जो चोर था, कि हमको भगवान क्यों बुलाएंगे, मैंने जीवन भर इतना गलत काम किया, चोरी डकैती किया, भगवान के दर्शन इतना आसान है मिलना। नारद मुनि ने कहा कि जिस लड़की को आप बांधाए हो वो लड़की वहीं है और भगवान भी वहीं पर, भगवान विष्णु भी वहीं पर हैं, चलो चल करके उस लड़की को बंधन से मुक्त करो। वो लेकर आता है। नारद मुनि के साथ साधु आता है और भगवान को देखकर बहुत लज्जित होता है, शर्म करता है। भगवान विष्णु ने कहा, गुरुदेव बंधन खोल दो, शिष्या को बंधन से मुक्त कर दो, बेचारी मर जाएगी। भगवान विष्णु का आदेश जब हुआ तो गुरुदेव तुरंत गए, रस्सी को खोल दिया। और जब रस्सी खुला तब बैरागवती ने पहले साधु जो साधु बना था, चोर जो साधु बना था, उसी को प्रणाम किया और कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। कहा गुरु की ही महिमा है कि आज साक्षात नारायण, साक्षात भगवान दर्शन दिए, इतना आसानी से दर्शन दिए, गुरु की महिमा है। ये होती है आस्था, यही है गुरु महिमा। इसलिए गुरु रखना बड़ा जरूरी है, गुरु करना जरूरी है। सब लोग अपना हाथ गुरु को पकड़ा दो। एक कहानी मैं सुनाता हूं आपको। बाप और बेटी दोनों नदी पार कर रहे थे। नदी का बहाव बहुत तेज था। बाप ने कहा, बेटी हाथ मेरा कस के पकड़ लेना ताकि हाथ बंधन टूटे ना, हाथ छूटे ताकि तुम बह जाओ। बेटी ने कहा, पिताजी हाथ आप मेरा पकड़ लीजिए। पिता ने कहा, हाथ चाहे मैं पकड़ूं या तुम पकड़ो, बात बराबर है, नदी ही तो पार करना है। बेटी ने कहा, पिताजी अगर हाथ मैं पकड़ती हूं तो मैं भी वो छूट सकता है, क्योंकि बंधन बड़ा कमजोर है। लेकिन जिस दिन आप हाथ पकड़ लोगे, बहाव चाहे जितना तेज हो, हाथ आप कभी नहीं छोड़ोगे और मेरी नैया पार कर दोगे, मुझे भवसागर से पार उतार दोगे। इसलिए अपना हाथ गुरुदेव को पकड़ा दो, विश्वास कर लो, आस्था कर लो, कभी पीछे नहीं हटोगे, कभी जीवन में असफलता हाथ नहीं लगेगी। यह है गुरु की महिमा। इसलिए गुरु करना बड़ा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह है आज का टॉपिक।